दें, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में आला नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। तो एक बड़ी खबर, शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ और यहां पहुंचकर बैठक में वो हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति इस बार के चुनावों में बहुत अच्छी नहीं रही है और अब जबकि परिणाम सामने आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यहां पर आला नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है, मुलाकात में मंथन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को लेकर। और न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों की थोड़ी देर में अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक आज से उनकी शुरुआत हो गई है। आज से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन भी जनताओं की समस्याओं को सुनना भी शुरू कर दिया है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वो करेंगे और आज ही वो दिल्ली भी रवाना हो रहा है। जैसी जानकारी मिल रही है, शाम 5 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जाहिर तौर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार उत्तर प्रदेश में रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई, उसमें जो खराब परफॉर्मेंस था उत्तर प्रदेश में वो उसी की वजह से नहीं छू पाई। तो जाहिर तौर पे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे तो बीजेपी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और समीक्षा होगी। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन भी हमने देखा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के साथ एक बैठक की थी। उसी दिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे दोपहर में, तो जाहिर तौर पर उस दिन भी समीक्षा हुई होगी। अब 24 घंटे से 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए, तो और भी समीक्षा हुई होगी। और जब शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली, तो जब आला नेताओं से बातचीत होगी तो वो अपनी बातें भी रख पाएंगे कि आखिर क्या वो गलतियां थी जिसकी वजह से बीजेपी की इतनी खराब परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में रही है। बिल्कुल, तो अब समीक्षा होगी, मंथन होगा। बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। और वहीं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव में भीतरघात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि चुनाव में भीतरघात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुना देते हैं। प्रदेश का नेतृत्व और हम स्वयं समीक्षा करेंगे कि कमी कहाँ रह गई, हमसे कहाँ गलती हुई, जनता का दिल हमको नहीं। महाराज जी, 3 दशक से ज़्यादा हो गए आपको सांसद रहे, देखा जाए तो 7वां कार्यकाल है आपका। आपको क्या लगता है कुछ पार्टी में भीतरघात? मुझे जो कुछ लगता है वो मैं प्रॉपर स्थान होगा पार्टी को वहाँ बताने का काम करूँगा। उसके लिए मीडिया नहीं है, आप नहीं है। और हाँ, कुछ तो है कि इतना काम करने के बाद मोदी जैसा नेता भूतो न भविष्यति, यह योगी जी भी हैं। 500 साल के कलंक को हमने मिटाया है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया रहा है। विकास जो 65 साल में नहीं हुआ 10 साल में हुआ है। और मोदी जी ने बीच के दलालों की दलाली को खत्म किया है। ऐसा किसी गांव में एक व्यक्ति नहीं होगा जो लाभार्थी न हो। कुछ न कुछ लाभ सबको मिला है। उसके बावजूद भी माननीय मोदी जी को पूरा आशीर्वाद न मिलना ये समीक्षा का विषय है। पार्टी समीक्षा करेगी। साध्वी निरंजन ज्योति को मुखर होकर बोल रहे हैं कि भीतरघात हुई। अब जो, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, 80 लोकसभा, हमारा इरादा था, हमारा मानना था कि 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। लेकिन अगर साध्वी निरंजन ज्योति कह रही भीतरघात हुआ तो नकारा नहीं जा सकता, हुआ होगा। और वहाँ के बारे में वो बताएंगे, यहाँ के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन मैं मीडिया पर नहीं बताऊँगा। जो बताऊँगा वो ठीक। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू कल दिल्ली आने वाले हैं। आंध्र में शपथ ग्रहण की तारीख में बदलाव हुआ है। अब 9 जून को नायडू का शपथ ग्रहण नहीं होगा।
11 या 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतलब पहले केंद्र की सरकार बन जाए, उसका शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद तैयारी ये की जा रही है कि आंध्र में शपथ ग्रहण हो। पहले खबर ये मिल रही थी कि 9 जून को नायडू का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि 11 या 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। आज वो दिल्ली आ रहे हैं, पहले ही वो कह चुके हैं कि एनडीए के साथ वो हैं, एनडीए के साथ वो रहेंगे, क्योंकि शुरुआती वक्त में खबरें यही मिल रही थी कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार यही किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन अब दोनों ही एनडीए के साथ हैं। और बड़ी जानकारी, कल चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उनके शपथ ग्रहण की तारीख में बदलाव किया जा रहा है। खबर ऐसी है कि 8 तारीख को दिल्ली में शपथ ग्रहण हो सकता है केंद्र सरकार का, और फिर 9 जून को नायडू के शपथ ग्रहण की बात थी, लेकिन बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आपको दे दें, अब 11 या 12 जून को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली पहुंचेंगे चंद्रबाबू नायडू, और इसके अलावा जो शपथ ग्रहण की तारीख है उसमें भी बदलाव किया गया है। अब दिल्ली में आने के बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कौन कौन से मंत्री रहेंगे या मंत्री पद वो चाहते हैं, क्योंकि अच्छी स्थिति में एनडीए के अंदर अभी उनकी पार्टी भी है, तो वो क्या अपनी डिमांड रखते हैं, वो कैसे पूरी होती है, ये बात की बात है। लेकिन 2 बड़ा अपडेट, पहला तो चंद्रबाबू नायडू कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और दूसरा आंध्र में उनके शपथ ग्रहण की तारीख में अब बदलाव किया गया है। पहले यह खबर मिल रही थी कि 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 11 या फिर 12 जून, इन्हीं दोनों में से कोई एक तारीख चुनी जाएगी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण के लिए। तो ये बड़ा अपडेट, 2 बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ हम आपको दे रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनावों के साथ ही चंद्रबाबू नायडू को अच्छी खासी जीत वहां पर मिली। न सिर्फ विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू, और यहां पर आकर केंद्र में क्या उनका रोल रहता है, उनकी पार्टी का रोल रहता है, कौन कौन सा मंत्रालय वो चाहते हैं, वो सारी डिमांड भी अपनी तरफ से वो जरूर रखेंगे। और इसके अलावा जो उनके शपथ ग्रहण की तारीख का बदलाव है, वो भी केंद्र के सरकार के गठन शपथ ग्रहण के बाद हो, 1-2 दिन बाद हो, ऐसी ही तैयारी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण की तारीख में बदलाव किया है। न्यूज 18 इंडिया के अमित पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अमित, क्या जानकारी है? पूरा अभी स्टैंड किया है कि चंद्रबाबू नायडू पहले केंद्र में जो सरकार है, सरकार गठन की प्रक्रिया को वो पूरा करना चाहते हैं, और उसके बाद प्रदेश में अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को वो संपन्न कराना चाहते हैं। और इसी क्रम में 8 या 9 तारीख को जब मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें वो हिस्सा लेने आएंगे, और उसके बाद वो जाएंगे और संभवतः 12 जून को वो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन तिथियों के मुताबिक सब उपयुक्त तारीख है और सबसे जल्दी तारीख ये आ रही है। तो ये क्रमबद्ध तरीका है जो टीडीपी की रणनीति है, अभी सामने आई है। इसके अलावा कल वो दिल्ली आ रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े मंत्री बीजेपी के, उनके साथ मुलाकात होगी। जो डिमांड चंद्रबाबू नायडू की मंत्रालय की मांग को लेकर है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसमें एक जो राउंड की बात है वो पहले ही हो चुकी है। कल टीडीपी प्रमुख ने अपनी जो मंशा है उससे अवगत करा दिया है इन 2 विकल्पों के बारे में। पहला विकल्प की संयोजक और स्पीकर का पद दिया जाए, दूसरा प्रमुख, अगर ये नहीं होता तो प्रमुख मंत्रिपरिषद के पद दिए जाए।